इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर खेत की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, लेकिन अगर वो सरकार के नियमों से बाहर निकल गई तो वही मशीन आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है, क्योंकि सरकार ने अब नया आदेश जारी कर दिया है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे आप निर्माता हों, विक्रेता हों या फिर हों उपभोक्ता। अगर आप नहीं चाहते कि किसी गलती की वजह से आपको जेल या भारी जुर्माना भरना पड़े तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो हर किसान और इलेक्ट्रिक फेंस लगाने वाले व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, सीजी स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो किसानों, ग्रामीण इलाकों और खेत खलिहानों से जुड़ा है, इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर, यानी जिसे आम बोलचाल में झटका मशीन कहा जाता है। दोस्तों, भारत में पहली बार हम आपको इस मशीन से जुड़े कानून की बिल्कुल सटीक और आसान जानकारी देने वाले हैं। ये वही मशीन है जिसे खेतों और बाड़ों में लगाया जाता है ताकि जानवर फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। और खास बात यह है कि इसके लिए भारत में एक विशेष मानक बना हुआ है, BIS स्टैंडर्ड IS 300-2276। आज हम इसी के सुरक्षा नियम और गाइडलाइंस को आसान भाषा में समझेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, क्या आपकी झटका मशीन इंसानों और जानवरों के लिए सुरक्षित है? क्या वो भारत सरकार के सुरक्षा कानून के हिसाब से सही भी है? अगर इन सवालों का तर्कसंगत जवाब आपके पास नहीं है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गलत प्रकार के झटका मशीन रखने पर आपको सिर्फ जुर्माना ही नहीं, जेल भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों से मार्केट में कई तरह की झटका मशीनें बेची जा रही हैं, जिनका आउटपुट 8 kV से लेकर 24 kV तक बताया जाता है। इनमें से कुछ मशीनें तो ऐसी भी हैं जो 8 kV या 10 kV बताई जाती हैं, लेकिन उनका असली आउटपुट 14 kV से लेकर 18 kV तक पहुंच जाता है। जबकि भारत में झटका मशीन का अधिकतम आउटपुट वोल्टेज 10 kV तक ही होना चाहिए। यानी अगर आपकी झटका मशीन 10 kV से ज्यादा आउटपुट वोल्टेज देती है तो वो मशीन सिर्फ गैरकानूनी नहीं रहती, बल्कि इंसानों और जानवरों दोनों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। पशु प्रेमी संगठन और पीटा जैसी NGOs इस पर आपत्ति दर्ज कर सकती हैं, क्योंकि 10 kV से ज्यादा वोल्टेज वाली मशीनें गाय, बैल, बकरी जैसे घरेलू पशुओं के लिए और यहाँ तक कि खेतों में आने वाले मासूम जंगली जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। इतना ही नहीं, 10 kV से अधिक आउटपुट देने पर आपके ऊपर पशु क्रूरता, एनिमल क्रूअल्टी एक्ट, एनिमल वेलफेयर एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मामले भी चल सकते हैं। BIS भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार की वह संस्था है जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सुरक्षा के मानक तय करती है। सरल भाषा में कहें तो BIS ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में बिकने वाली चीजें सुरक्षित और भरोसेमंद हो। दोस्तों, अब बात करते हैं झटका मशीन यानी इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर के नियमों की, जो IS 300-2276 मानक के तहत लागू हैं। पहला, ओपन सर्किट वोल्टेज। मशीन का वोल्टेज कभी 10,000 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोड पर ऊर्जा। 500 ओम लोड पर हर पल्स की ऊर्जा 5 जूल से कम होनी चाहिए। तीसरा, पल्स के बीच का अंतर, 2 पल्स के बीच का टाइम कम से कम 1 सेकंड होना जरूरी है। चौथा, मशीन की बॉडी प्रोटेक्शन। मशीन की बॉडी प्रोटेक्शन IP54 रेटिंग की होनी चाहिए ताकि धूल और छींटों से सुरक्षा मिल सके। और आखिरी, ISI मार्क। हर मशीन पर ISI मार्क होना अनिवार्य है, जो इसकी सुरक्षा और मानक के अनुरूप होने की पहचान है। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य नियम जो झटका मशीन पर लागू होते हैं। इन आसान सी बातों को फॉलो करने से आपकी झटका मशीन न सिर्फ नियमों के अंदर रहेगी, बल्कि इंसान और जानवर दोनों के लिए सुरक्षित भी रहेगी। अब सवाल आता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जवाब साफ है, ये सिर्फ किसी एक की नहीं, बल्कि हम सबकी है, निर्माता से लेकर विक्रेता और आखिरी में उस व्यक्ति तक जो इसे इस्तेमाल करता है। अब सुनिए, भारत सरकार ने 14 नवंबर 2024 को एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर्स क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2024। इस आदेश के अनुसार झटका मशीन का उत्पादन, बिक्री और उपयोग BIS मानक के अनुसार होना अनिवार्य है। हर झटका मशीन पर साफ साफ ISI मार्क होना जरूरी है, ताकि पता चले वो सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है। छोटे उद्योगों को मिली ये छूट सिर्फ नवंबर 2025 तक ही है। उसके बाद हर निर्माता को ये नियम मानना ही पड़ेगा। ये आदेश भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो गया। अब आते हैं कानून और सजा पर। BIS एक्ट 2016 धारा 17 और 29 के अनुसार अगर बिना ISI मार्क वाली झटका मशीन बनाई, बेची या लगाई गई तो ये अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल या 2 लाख तक का जुर्माना, बार बार गलती करने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना। अन्य लागू होने वाले कानून एनिमल वेलफेयर एक्ट 1960
धारा 11 कहती है किसी भी जानवर को अनावश्यक दर्द या चोट देना अपराध है। यानी अगर खेती या सुरक्षा के नाम पर लगाई गई अवैध झटका मशीन से बनी फेंसिंग के कारण किसी गाय, बैल, बकरी या किसी जंगली जीव को चोट पहुंचती है या उसकी जान चली जाती है तो याद रखिए वो हादसा नहीं, एक कानूनी अपराध माना जाएगा। और अगर किसी इंसान को नुकसान हुआ तो आपके खिलाफ IPC, इंडियन पीनल कोड और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सरल शब्दों में 10 kV से ऊपर की झटका मशीन रखना सिर्फ गलत नहीं, अपराध है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी मशीन 10 kV से ज्यादा वोल्टेज देती है, हर पल्स में 5 जूल से ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है या उस पर ISI मार्क ही नहीं है, तो समझ लीजिए वह मशीन गैरकानूनी और बेहद खतरनाक है। तो दोस्तों, नतीजा साफ है, हमेशा BIS प्रमाणित और सुरक्षित इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइजर का उपयोग करें। वार्निंग बोर्ड साफ साफ लगाएं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति खतरे से बच सके। एक छोटी सी लापरवाही खेत की सुरक्षा के बजाय आपको ही मुसीबत में डाल सकती है। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप झटका मशीन से जुड़े कानून की आधिकारिक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया उसे एक बार जरूर पढ़ें और खुद देख लें कि आपकी मशीन कानून के दायरे में है या नहीं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।